जय भीम साथियों। पिछले 2 महीनों में कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के पुराने बयान और ट्वीट सामने आए हैं जिसमें वो बहन जी के लिए अभद्र टिप्पणी करते हुए नजर आए, आरक्षण के खिलाफ बोलते नजर आए। इसमें बड़े बड़े नाम जैसे कि आयुष्मान खुराना, गुल पनाग, रणदीप हुड्डा शामिल हैं। सैकड़ों एक्टर्स, कॉमेडियंस, पत्रकारों के नाम तक आए। सवाल है कि क्या इन्होंने माफ़ी मांगी, दिल से माफ़ी मांगी? सार्वजनिक तौर पर एक समाज की तरह क्या प्रगतिशील सवर्ण अपने जातिवाद के लिए माफ़ी मांगेंगे? माफ़ी के साथ साथ क्या जाति के विनाश के लिए और अपने वर्चस्व के ढांचे को तोड़ने के लिए कदम उठाएंगे? हमारे आज का ये सवाल सामाजिक कार्यकर्ता भंवर मेघवंशी द्वारा फॉरवर्ड प्रेस में लिखे गए लेख सवर्ण संस्कृति में क्षमा भाव क्यों नहीं है पर आधारित है। भंवर मेघवंशी जी ने सवाल उठाया है कि जब अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस जैसे विकसित देशों में वर्चस्वधारी वाइट्स अपने नस्लवाद के लिए माफ़ी मांगते हैं, दूसरे देशों में 100 साल पहले किए गए नरसंहार के लिए तक माफ़ी मांगते हैं, तो भारत के सवर्ण हिंदू जो अपनी संस्कृति को सहिष्णु और क्षमाशील मानते हैं, वो बहुजन समाज के साथ किए गए अत्याचार के लिए, अस्पृश्यता का दमन फैलाने के लिए सार्वजनिक तौर पर माफ़ी क्यों नहीं मांगते? उन्होंने हाल ही में अमेरिका में हुए एक ब्लैक व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या की घटना का उदाहरण देते हुए कहा कि 25 मई 2021 को अमेरिकी अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या की पहली बरसी पर लोग मिनेसोटा में उस जगह एकत्र हुए जहां मिनीपोलिस पुलिस की एक श्वेत अफसर डेरिक शॉविन ने फ्लॉयड को घुटने के नीचे 9 मिनट दबाकर मार डाला था। श्वेत व अश्वेत सभी लोगों ने इकट्ठा होकर घुटनों के बल बैठकर 9 मिनट तक मौन रखा। मृतक फ्लॉयड के परिजन भी इस शोक सभा में मौजूद रहे। ये अमेरिकन समाज के उस राष्ट्रीय चरित्र की अभिव्यक्ति थी जो उन्हें गलती पर क्षमा मांगना सिखाता है। उन्होंने पूरे सवर्ण समाज से ये सवाल उठाया है। हम विशेष रूप से प्रगतिशील सवर्णों से सवाल करते हैं क्योंकि उन्होंने ही बीड़ा उठाया होता है हमेशा समाज में बदलाव और क्रांति लाने का। दक्षिणपंथी सवर्ण तो ये नकाब तक नहीं पहनते कि बदलाव लाना है ब्राह्मणवादी ढांचे में, उनसे बात करना व्यर्थ है। बाबा साहेब ने भी सबसे ज़्यादा प्रश्न गांधी, कांग्रेस और वामपंथियों पर उठाए थे। दरअसल अमेरिका के समाज में एक श्वेत राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने 150 साल पहले गुलामी के खिलाफ मोर्चा खोला था। 1950 के दशक में मार्टिन लूथर किंग के बाद से नस्लभेद सार्वजनिक बहस और राष्ट्रीय मुद्दा बना वहाँ, जिन्हें श्वेत वर्ग ने भी अपनाया। किंतु भारत में बाबा साहेब, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, पेरियार, मान्यवर कांशीराम जैसे नायकों को कभी सवर्ण प्रगतिशील लोगों ने नायक माना ही नहीं। अब कुछ लोग मानते हैं सोशल मीडिया पर, जब से अम्बेडकरी आंदोलन सक्रिय हुआ है सोशल मीडिया पर। भंवर मेघवंशी ने यह भी लिखा है कि मुझे कहीं भी ये देखने को नहीं मिला कि भारत के सवर्ण समुदाय ने इस देश के अस्पृश्य वर्ग से इस बात के लिए कोई माफ़ी मांगी हो कि उनके पुरखों ने छुआछूत व भेदभाव की अमानवीय व्यवस्था को स्थापित किया। इंसान और इंसान में गैर बराबरी रखने वाली संस्कृति में इस गलती को महसूस तक नहीं किया जाता। दुनिया के कई धर्मों, समाजों और संस्कृतियों में क्षमा एक बड़ा शब्द ही नहीं है बल्कि जीवन आचरण भी है। कुछ धर्मों में तो क्षमा याचना और क्षमा करने को धार्मिक व्यवहार माना जाता है, लेकिन क्या भारत की वैदिक ब्राह्मण धर्म, संस्कृति और धार्मिक ग्रंथों में ऐसी मिसालें मिलती हैं जहां कमज़ोर और पराजित समूहों के साथ रहम की गई हो या उनसे की गई बेरहमी पर बाद में कभी अपनी गलती स्वीकारी गई हो? शंबुक का सर क्यों काटा गया और एकलव्य का अंगूठा गुरुदक्षिणा में लेने वाली छल्ली द्रोण की करतूत के लिए क्या कभी कोई इस देश के आदिवासी समाज से माफ़ी मांगेगा? क्या होलिका के दहन के लिए कभी माफ़ी मांगी गई? क्या अब भी हर साल रावण दहन का तमाशा ज़रूरी है? क्या करोड़ों करोड़ अछूतों के गले में हांडी और पीछे झाड़ू लटकाने पर
पेशवा ब्राह्मण शर्मिंदा होंगे। इस देश से बुद्ध और उनके धम्म को नस्ते नाबूद करने का धत्कर्म करने के अपराधी लोगों के वंशज अपने पुरखों के कुकृत्यों पर शर्मिंदा हैं। मानव मल सिर पर ढोने के लिए मजबूर किए गए समुदाय से माफ़ी मांगने के बजाय हमने उनको अब तक सीवरेज में धकेलने का काम जारी रखा हुआ है। मरे पशुओं का चमड़ा उतार रहे लोगों को गाड़ियों के पीछे बांधकर घसीटा जाता है और गाय के नाम पर भीड़ आज भी हत्याएं करके गर्व की अनुभूति करती है। कालांतर से लेकर अब तक किए गए और किए जा रहे जनसंहारों के लिए जिम्मेदार लोगों, समुदायों और संस्कृतियों ने भूल सुधार की कोशिश क्यों नहीं की? तो ये काफ़ी गंभीर सवाल उठाए हैं भंवर मेघवंशी जी ने अपने लेख में। हम अगर पूरा इतिहास ना भी देखें, आज़ाद भारत की ही बात करें तो क्या खैरलांजी, मिर्चपुर, लक्ष्मणपुर बाथे जैसे नरसंहार के लिए सवर्ण समाज इकट्ठा होकर माफ़ी मांगेगा? मुसलमान, ईसाई, सिखों के बहुजनों पर हुए दंगों पे नरसंहार में उस पर क्या माफ़ी मांगी जाएगी? एक शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने करी थी 1984 के सिख नरसंहार के लिए माफ़ी मांगने की, जिसका साथ दिया था सोनिया और राहुल गांधी ने भी। तो कांग्रेस के प्रख्यात नेता शशि थरूर ने तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाकर इंग्लैंड की सरकार को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए भारत को क्षतिपूर्ति करने के लिए कहा। पर क्या कांग्रेस के ब्राह्मण शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स पर हुए अत्याचार के लिए क्षतिपूर्ति करेंगे? जो आरक्षण भी ढंग से लागू नहीं करते वो सवर्ण ये कैसे करेंगे? अंत में हम इतना ही कहेंगे कि सवर्णों को माफ़ी तो मांगनी ही चाहिए, पर वो केवल एक शुरुआत होगी। उसके बाद सवर्ण उनके विशेष अधिकार को पहचाने, संस्थागत जातिवाद को दूर करने के लिए कदम उठाएं, बहुजन नायकों का सम्मान करें, उनके द्वारा लिखी गई किताबें पढ़ें, आरक्षण को ठीक से लागू करें और अपने कार्यस्थल में विविधता बढ़ाएं। अपने आसपास के घरों, स्कूल, विश्वविद्यालयों में जाति को खत्म करने की बात करें। ये एक छोटी सी लिस्ट है, बाकी हम सवर्णों पर छोड़ते हैं कि क्या सवर्ण और इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन करेंगे, ये सब काम करेंगे या नहीं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस मैसेज को सब तक ज़रूर लेके जाइए। हमारे चैनल द न्यूज़ बीट को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए तुरंत ऐसी खबरें और विश्लेषण पाने के लिए जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, हम वहाँ भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं। जय भीम।